हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड व्हेन कोर्ट इज़ क्लोज्ड। तो जब हमारे पास कोर्ट जो है वो क्लोज होता है तो उस केस में कैसे जो है हम प्रिस्क्राइब्ड पीरियड जो है वो कैलकुलेट करेंगे, और अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो उसके जो है क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो इसमें जो है हम आंसर स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि सेक्शन 4 जो है हमारे पास वो प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे प्रिस्क्राइब पीरियड जो है किसी भी सूट का, अपील का या एप्लीकेशन का, वो एक्सपायर होता है उस दिन पे जब कोर्ट जो है वो क्लोज्ड होता है। तो जो सूट है, अपील है या फिर जो एप्लीकेशन है वो इंस्टीट्यूट की जा सकती है, प्रेफर की जा सकती है या दी जा सकती है उस दिन पे जब कोर्ट जो है वो रीओपन होता है। तो इसमें जो है इस लाइन में जो 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं, वो पहली बात ये है कि ये सेक्शन की सबसे पहले सेक्शन नंबर कौन सा है, सेक्शन 4 है हमारे पास। दूसरी चीज़ है ये किस किस चीज़ पे जो है अप्लाई होता है। अगर आप लिमिटेशन एक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि हर एक सेक्शन जो है हर एक चीज़ पे अप्लाई नहीं होता है। कोई सेक्शन सिर्फ सूट पे होता है, एप्लीकेशन पे होता है, या कोई सेक्शन सिर्फ अपील पे होता है। सेक्शन 4 जो है वो तीनों पे अप्लाई होता है, सूट के केस में, अपील के केस में या एप्लीकेशन के केस में। इसमें जो बोला गया है कि जिस दिन एक्सपायर होना है उस दिन पे अगर कोर्ट बंद रहता है तो ये जो सूट, अपील या एप्लीकेशन है ये दी जा सकती है उस दिन पे जब कोर्ट जो है वो रीओपन होगा। मतलब जब भी एक दिन की छुट्टी है तो उससे नेक्स्ट डे ओपन होगा तो उस दिन दी जा सकती है। अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन, एक कोर्ट जो है माना जाएगा, डीम्ड माना जाएगा कि वो क्लोज था उस दिन पे जब ड्यूरिंग एनी पार्ट्स ऑफ इट्स नॉर्मल वर्किंग, मतलब जैसे 8 घंटे की अगर कोर्ट की वर्किंग है, नॉर्मल जो 10 to 4 अगर वर्किंग है कोर्ट की, तो उस दौरान अगर वो रिमेन क्लोज्ड ऑन दैट डे, तो किसी भी टाइम पीरियड पे वो जो है क्लोज रहता है तो वो जो है क्लोज माना जाएगा। बेसिस क्या है, सेक्शन 4 जो है वो एक इनेबलिंग प्रोविज़न है और ये प्रोवाइड करता है एक्सेप्शन के लिए। जो हमारे पास रूल है बार ऑफ लिमिटेशन का, जो कंटेन किया गया है सेक्शन 3 में। तो हमारे पास जो सेक्शन 3 में बार है लिमिटेशन का, जो हमारे पास जनरल रूल है, सेक्शन 4 जो है उसकी एक्सेप्शन है। ये जो प्रोविज़न है ये बेस्ड है 2 मैक्सिम्स पे। पहला आ गया हमारे पास लेक्स नॉन कॉजिट एड इम्पॉसिबिलिया, जिसका मतलब है कि लॉ जो है कंपेल नहीं कर सकता एक पर्सन को वो करने के लिए जो करना इम्पॉसिबल है। दूसरा आ गया हमारे पास एक्टिस क्यूरे नैमिनम ग्रेवाबिट, कि जो एक्ट है कोर्ट का वो प्रेजुडिस होगा फॉर नो वन, मतलब किसी को भी जो है वो प्रेजुडिस नहीं करेगा, जो है नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसमें जो है मैक्सिम्स जो होती हैं हमारे पास, वो किसी भी आपके क्वेश्चन को रिफ़ाइन करती हैं और उसको जो है एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखने के लिए जो है आपको जो है ऑर्गेनाइज फॉर्म में उस आंसर के फॉर्मेट को बनाती है। तो जैसे कि एग्जामिनर की नज़र इन दोनों मैक्सिम्स पे अगर पड़ जाती है आपके क्वेश्चन में, तो आपको जो है ऑटोमेटिकली 1 नंबर एक्स्ट्रा देगा वो, क्योंकि मैक्सिम्स हैं हमारे पास, जो जुरिस्ट हैं उनके नाम हैं, उनकी जो प्रॉपर डेफिनेशंस हैं, जो भी हमारे पास टर्म दी जाती हैं, इनके अगर आप एग्जैक्ट मेमोराइज़ करते हैं चीज़ें तो उसके आपको जो है ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट आ गया स्कोप क्या है हमारे पास सेक्शन 4 का। जो सेक्शन 4 है वो प्रोवाइड नहीं करता है जो एक्सक्लूजन है सर्टेन पीरियड ऑफ लिमिटेशन का, मतलब ये एक्सक्लूजन प्रोवाइड नहीं करता है लिमिटेशन पीरियड का। ये जो है ऐड नहीं करता है जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है उसमें कुछ भी। ये मेयरली परमिट करता है जो फाइल करना किसी भी केस को बियॉन्ड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कि लिमिटेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद जो है फाइल करना ये परमिट करता है। ये मेयरली एक प्रिविलेज है जो दी जाती है प्लेंटिफ को, अपेलेंट को या एप्लीकेंट को प्रेजेंट करने के लिए, जो प्लेंट है, अपील है या एप्लीकेशन है, नेक्स्ट डे पे जब कोर्ट जो है वो रीओपन होता है। अगर कोर्ट जो है वो क्लोज था उस दिन पे जब एक्सपायरी होता है जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है। तो जो स्कोप है हमारे पास वो ये है कि ना ही ये एक्सक्लूड करता है किसी टाइम पीरियड को, ना ही जो है ये ऐड करता है, ये जो है सिर्फ परमिट करता है। परमिट जो है आपका ये वर्ड बहुत ज़रूरी है, जो परमिट करता है कि ये जो केस है फाइल किया जा सकता है बियॉन्ड लिमिटेशन पीरियड। इस टाइप की जो माइनर चीज़ें हैं ये जो है आपको इंटरव्यू में हेल्प करती हैं। तो अगर जो है आपसे पूछा जाएगा लेमन लैंग्वेज में, या इंटरव्यूअर आपको बोलेगा कि आप सेक्शन 4 को जो है एक्सप्लेन करें या फिर क्या स्कोप है आपके पास सेक्शन 4 का, तो आप उसको सिर्फ 3 लाइन में बताएंगे
कि ना ही वो एक्सक्लूड करता है टाइम पीरियड को, ना ही कुछ ऐड करता है, वो बस परमिट करता है कि वो जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है उसके बाद भी आप जो है केस फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो वोकैबुलरी है उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर आ गया हमारे पास केस लो। पहला केस लो है, इसमें हमारे पास मकबूल अहमद वर्सेस ओंकार प्रताप 1935 प्रीवी काउंसिल। हेल्ड किया गया है कि जो प्रीवी काउंसिल है उसने ऑब्जर्व किया है कि ये जो सेक्शन है ये प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड पीरियड एक्सपायर होता है उस दिन पे जब कोर्ट जो है वो क्लोज्ड है, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट जो फैक्ट है एप्लीकेशन का मे बी मेड ऑन दैट डे व्हेन द कोर्ट रीओपन्स। तो इसमें अगर उस दिन जो है वो कोर्ट क्लोज रहता है जिस दिन लास्ट डे था फाइलिंग का, इससे कोई मतलब नहीं है कि जो एप्लीकेशन है वो दी जा सकती थी उस दिन पे जब कोर्ट रीओपन करता है। तो कुछ भी जो है इस सेक्शन में वो जो है ऑल्टर नहीं करता है जो लेंथ है प्रिस्क्राइब्ड पीरियड का। तो यहाँ पे जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड था वो आपका सेम रहेगा, ये कुछ जो है एक्सटेंड नहीं करता है। अगेन ये सिर्फ परमिट करता है कि जो नेक्स्ट डे है वो फाइल किया जा सकता है। फिर आ गया सेकंड केस लो, दैट इज़ अमरचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973 सुप्रीम कोर्ट। इसमें आ गया हमारे पास कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हेल्ड किया है कि जो कोर्ट है सेक्शन 4 में उसका मतलब है प्रॉपर कोर्ट। अगर एप्लीकेशन फाइल की गई है किसी रॉन्ग कोर्ट में तो कोई भी बेनिफिट जो है अंडर सेक्शन 4 वो अवेलेबल नहीं होगा। अगर प्रॉपर कोर्ट जो है वो ओपन था उस टाइम पे जब एप्लीकेशन फाइल की गई थी रॉन्ग कोर्ट में। तो यहाँ पे रॉन्ग कोर्ट से आपका क्या मतलब है? ज्यूरिसडिक्शन। अगर ज्यूरिसडिक्शन नहीं था इस कोर्ट का और आपने किसी और दूसरे कोर्ट में फ़ाइल कर दी है तो यहाँ पे आपको ये अवेलेबिलिटी जो है वो नहीं मिलेगी। उसके बाद आता है डिपार्टमेंट्स, कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन का कोई केस लो था जो आपने सिविल कोर्ट में फ़ाइल कर दिया है तो यहाँ पे भी जो है रॉन्ग कोर्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रॉपर कोर्ट है उसका ये मतलब है कि वो प्रॉपर कोर्ट जहाँ पे वो केस फाइल होना था, जहाँ पे उसकी ज्यूरिसडिक्शन थी। फिर आ गया इन केस द कोर्ट ऑफिसेज आर ओपन। तो उस दिन पे जब कोर्ट ऑफिसेज ओपन रहते हैं लेकिन कोर्ट बंद रहता है तो जो कोर्ट है वो हेल्ड माना जाएगा कि वो बंद है। अगर कोर्ट ऑफिसेज जो हैं जहाँ पे फाइलिंग डिपार्टमेंट जैसे हमारा अगर वो खुला है और जो कोर्ट है जहाँ पे वर्किंग होती है वो बंद है तो माना जाएगा कि कोर्ट बंद था। अगर वो ऑफिसेज भी ओपन होते हैं उस छुट्टी पे कुछ दूसरे काम के लिए, लेकिन कोई भी जो है लॉफुली रिक्वायर्ड नहीं होगा प्रेजेंट होने के लिए, रिसीव करने के लिए सूट अपील या एप्लीकेशन जो प्रेजेंट होना था उस दिन पे। तो यहाँ पे जो है आपके पास दो चीज़ें हैं कि जब ऑफिसेज जो हैं वो खुले हैं उस दिन पे जब कोई हॉलीडे है हमारे पास किसी और पर्पस के लिए और वहाँ पे कोई भी रिसीव करने के लिए नहीं होगा सूट अपील एप्लीकेशन, तो वहाँ पे कोर्ट माना जाएगा कि कोर्ट जो था वो क्लोज था। मेयर एब्सेंस जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की कि वो लीव पे था, ये कोई टेंटामाउंट नहीं है कोर्ट बीइंग क्लोज्ड का। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर लीव पे है तो यहाँ पे जो है उसका कोई सब्स्टिट्यूट होगा जो आपकी सूट वगैरह जो है लेगा। तो ये कोई रीज़न नहीं होगा कि कोर्ट बंद करने का या मानने का कि कोर्ट बंद था जब ऑफिस जो है अगर वो ओपन होता है। जो एक्सप्लेनेशन है हमारे पास सेक्शन 4 का वो नोट लेता है सर्कमस्टांसेस का, जिसमें कोर्ट जो है वो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया जाता है कि वो क्लोज है जब ड्यूरिंग किसी भी पार्ट ऑफ इट्स नॉर्मल वर्किंग डे वो रिमेन क्लोज रहता है। तो एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? फॉर इंस्टेंस कोर्ट के टाइमिंग से हमारे पास 10 to 5, जो नॉर्मली मुझे लगता है हर एक कोर्ट के टाइमिंग्स यही होते हैं। अगर 10 to 5 जो है आपके पास कोर्ट के टाइमिंग्स थे तो इस टाइमिंग के दौरान क्या होता है 10 to 1 जो है कोर्ट खुला रहता है, लेकिन लंच ब्रेक होता है 1 to 2 और 2 से 5 बजे तक जो है किसी भी स्टेट इमरजेंसी जैसे कि बॉम्ब थ्रेट्स आ गया है तो फटाफट कोर्ट को खाली करवाया गया, तो ये 3 घंटे के लिए जो है कोर्ट उस दिन बंद रहता है। तो यहाँ पे माना जाएगा कि बेशक वो यहाँ पे 10 से 1 जो है वो खुला हुआ था, लेकिन अगर वो नॉर्मल वर्किंग आवर जो आपके लास्ट 3 आवर्स थे उस समय पे अगर वो क्लोज था तो यहाँ पे माना जाएगा डीम्ड क्लोज, कि पूरे दिन के लिए उसको जो है बंद माना जाएगा और कोई भी ये डिफेंस नहीं ले सकता है कि क्योंकि कोर्ट 10 से 1 खुला था तो उसी टाइम में आपको फाइल करना था। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फैक्ट बेस्ड भी आता है आपके पास, तब भी आप इसको ऐसे टैकल करेंगे। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास जो लैंग्वेज है सेक्शन 4 में वो इंडिकेट करती है कि ये प्री सपोज करता है कि जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है उस दिन पे जब कोर्ट जो था वो क्लोज था।
जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो कंप्यूट किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा पहले अप्लाई करके कोई भी एक्सक्लूजन या फिर कोई भी एक्सेप्शन जो प्रोवाइड किया गया है एक्ट में अगर एप्लीकेबल है, और अगर टोटल पीरियड 10 अराइव करता है उस एक्सपायर करता है उस दिन पे जब कोर्ट जो है वो क्लोज था, तो सेक्शन 4 जो है वो विल कम इन टू प्ले, मतलब सेक्शन 4 जो है तब अप्लाई होगा। तो इसमें पहला स्टेप क्या है, आपके पास कोई भी एप्लीकेशन आती है, फॉर इंस्टेंस आपके पास कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की एप्लीकेशन आती है जिसका लिमिटेशन पीरियड जो था हमारे पास 3 साल था। अब इस पे बाकी रूल्स अप्लाई होंगे। फॉर इंस्टेंस हमारे पास जैसे आप ले सकते हैं लीगल डिसेबिलिटी का कुछ अप्लाई हो रहा है कि 1 साल के लिए जो है लीगली डिसेबल था प्लेंटिफ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 साल में जो है 1 साल ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 1 साल का टाइम पीरियड एक्सटेंड हो गया। उसके बाद अगर 1 साल जिस दिन पूरे होते हैं या फिर ये जो 4 साल है उस दिन पूरे होते हैं और उसी दिन पे जो है कोर्ट बंद रहता है, तब जाके ये जो है हमारे पास सेक्शन 4 जो है ये जो है अप्लाई होगा उस लास्ट दिन पे जब आपका टाइम पीरियड जो है वो ख़त्म होना है। बाकी जो है इस आंसर में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि हमारे पास जो है 10-15 मार्कर का हमने जो है ये आंसर बनाया है। ये जो क्वेश्चन है अभी तक किसी भी स्टेट में 10 या 15 मार्क्स में नहीं पूछा गया है, ये 1-2 स्टेट्स में सिर्फ 5 मार्क्स में पूछा गया है, प्लस इसमें जो है प्री का पूछा जाता है। प्री का भी अगर मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूँ तो यहाँ पे आपका सेक्शन नंबर होगा, दैट इज़ सेक्शन 4। उसके बाद आपका ये होगा कि किस पे अप्लाई करता है। आपके पास जो है 4 ऑप्शंस आ जाते हैं, सूट, अपील या फिर एप्लीकेशन, और जो 4th ऑप्शन होगा आपके पास वो ये होगा ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव जो है आपको यहाँ पे टिक करना है। प्री में जो है इतना ही होता है, अगर थोड़ा सा इसको ज़्यादा ट्रिकी बनाएंगे तो आपको जो है डेट्स दे देंगे यहाँ पे, जो आपको मोस्टली दिल्ली जुडिशल जो सर्विसेज है उनके क्वेश्चंस में देखने को मिलता है कि किसी भी टॉपिक में वो जो है न्यूमेरिकल्स डाल देते हैं कि इस दिन पे सूट फाइल होनी थी लेकिन कोर्ट बंद था, फिर 10 दिन की छुट्टी थी, तो अब कौन से दिन पे जो है यहाँ पे जो है वो फाइल कर सकता है, ये डेट, तो आपको 4 कन्फ्यूजिंग सी डेट्स देंगे। तो इसमें भी ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप प्री का ये क्वेश्चंस भी जो है ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली प्री में आपके 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मेंस में आपका 10 या 15 मार्क्स में आता है, आपको एग्जैक्ट लिखना है। वहीं अगर आपका 5 मार्क्स में आता है, आप सेक्शन 4 का इंट्रो देंगे कि किस सेक्शन में जो है ये गिवन है हमारे पास। आप ट्राई कीजिए कि आप जो है मैक्सिम्स वो ज़रूर लिखें। उसके बाद आप कोई भी एक केस लॉ लिख सकते हैं। फिर आप थोड़ा सा जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं हमारे पास की कोर्ट ऑफिसेस का बता सकते हैं। अगर वो ओपन होते हैं तो कोर्ट जो है फिर भी क्लोज़ माना जाएगा। कंक्लूजन में भी जो है आप 2 बातें बता सकते हैं कि पहले बाकी सेक्शन अप्लाई होंगे, उसके बाद सेक्शन 4 आएगा जब वो सब कंप्यूट हो चुका है। तो 5 मार्क्स में आप 2-2 लाइन में ये जो है हेडिंग्स एक्सप्लेन करेंगे। हेडिंग्स आप ज़्यादा लिखेंगे 5 मार्कर में, और जो कंटेंट है अंदर का वो आप 2-3 लाइन में ही जो है सम अप करेंगे। इसके अलावा एक और छोटी सी जो है अनाउंसमेंट भी बोल सकते हैं और एक सजेशन भी आप लोगों से चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे अभी जो है मेंस आंसर राइटिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या अपने जो है सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए इस चैनल से प्रिपेयर कर रहे हैं। और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं हूँ इस चैनल पे, रीज़न बीइंग कि ऑफलाइन जॉब है मेरी भी, तो यहाँ पे जो है अगर मैं नोट्स जो है प्रोवाइड करने के लिए अगर हम कोई भी एक सल्यूशन ढूंढ लेते हैं, क्योंकि नोट्स आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा इन केस आपके कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो फिर आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं या आपके किसी और स्टेट एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पे आपको अपीयर करना है लेकिन चैनल पे जो है वो वीडियोस अवेलेबल नहीं है, तो हम जो है एक तरीका ढूंढ लेंगे जिसकी वजह से मैं जो है नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कर पाऊँ। अगर आपको नोट्स हेल्पफुल लगे, क्योंकि वो इसी पैटर्न में होंगे जिस पैटर्न में मैं जो है एग्ज़ाम्स जो क्वेश्चंस जो है वो अटैम्प्ट करवा रही हूँ, तो मैं नोट्स जो है प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दूँगी आप लोगों के लिए प्रिंटेड फॉर्म में। और किसी भी तरीके से आप जो है हम देख लेंगे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप के थ्रू कि आप लोग जो है टेक्स्ट कर सकते हैं नोट्स प्रोवाइड करवाने के लिए, और मैं जो है आपको प्रोवाइड करवा दूँगी वहाँ पे। तो इस पे जो आप छोटा सा फीडबैक दे सकते हैं कमेंट्स में कि नोट्स चाहिए या फिर आप जो है सिर्फ लेक्चर वीडियोस से पढ़ना चाहते हैं। तो बाकी जो है इस सेशन में हमें इतना ही कवर करना था। सो थैंक यू।